ओम शांति। आज है 20/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है, श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं। सारे विश्व में पीस स्थापन करना ये कर्तव्य बाप का ही है। मनुष्य भले कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस नहीं हो सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे जानते हो, ये बात बड़ी युक्ति से और भक्ति से समझाओ, तब बाप का नाम बाला हो। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। ये गीत तो भक्ति मार्ग का गाया होगा, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव, दूसरा ज्ञान का। तो भक्ति और ज्ञान में फ़र्क है, दिन रात का। ये तो बहुत सहज है कि भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। भक्ति में दुख है, जब भक्त दुखी होते हैं तभी तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता था कि ड्रामा में क्या भूल। बाबा कहते हैं, हाँ बड़ी भूल है, जो तुम मुझे ही भूल जाते हो। कौन भुलाती है? माया रावण। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये खेल बना हुआ है स्वर्ग और नरक का, और ये खेल होता भी भारत में ही है। भारत में जब कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठवासी हुआ। तो ये तो जानते ही नहीं कि स्वर्ग इतना वैकुंठ कब होता है, कि मनुष्य पुनर्जन्म स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो पुनर्जन्म भी नरक में ही होता है बार बार। तो जब स्वर्ग की स्थापना हो तभी तो वहाँ जन्म मिले। अब एक तरफ है ईश्वरीय और एक तरफ है रावण संप्रदाय। तो सतयुग त्रेता में तो राम संप्रदाय, इसलिए कोई दुखी नहीं। वहाँ अशोक वाटिका है। फिर आधा कल बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तब बाप फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो सबसे सर्वोत्तम धर्म कौन सा है? बाबा जो स्थापित करते हैं। भारत में तो अनेक धर्म है। अब वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सबसे ऊंच है देवी देवता धर्म। अब कायदा कहता है कि सबसे ऊंच वाले को ही धर्म वाले को गद्दी पे बिठाया जाए। तो इन चीज़ों पर ही झगड़ा चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं हमें सही से समझाना है कि ऊंचे से ऊंचा धर्म कौन सा है। अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे ना, वो कहेंगे जिसको देखते हो उसको मुख्य बिठा देते हो। तो सिर्फ रिलीजन के हेड्स को निमंत्रण दिया जाता है। अब तुम हो ऊंचे से ऊंचे देवी देवता धर्म वाले, यानी अब जो देवता धर्म की स्थापना हो रही है तो वो सब धर्मों का माई बाप है। उनके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। तो बाप जो अर्जुन को बैठ समझाते हैं, अर्जुन है रथी, उसमें रथवान है बाप। कहते हैं रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया। अब प्रजापिता भी है, त्रिमूर्ति के ऊपर भी अच्छे से समझाया जाता है। तो शिव बाबा का चित्र भी जरूर चाहिए। बच्चे समझते हैं विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता। तो विष्णु तो चाहिए जिससे स्थापना कराएंगे और पालना भी कराएंगे। तो वास्तव में स्थापना करवाते हैं ब्रह्मा से। बाबा कहते हैं माताओं का बहुत मान है, तो सबसे बड़ी हेड होनी चाहिए जगदम्बा। उसका मेला भी बड़ा भारी लगता है। कहते हैं वो है जगत पिता की बेटी। अभी आदि सनातन देवी धर्मता स्थापन हो रही है, तो बाबा कहते हैं वही हूबहू रिपीट होता जाता है। तो यही वो महाभारत की लड़ाई है जो सामने दिख रही है। तो आप औरों से पूछ भी सकते हो कि उनको नॉलेज कहाँ से मिली और कैसे दें। तो बाबा बताते हैं ये माताएं ही बैठकर समझाएंगी कि ये बड़े से बड़ा धर्म कौन सा है। जब सारे धर्म की स्थापना खत्म करनी होती है बाबा को, और देवी देवता धर्म स्थापना करनी होती है, तभी बाबा आते हैं। तो बच्चियां बतला सकती हैं कि पीस कैसे स्थापन हो सकता है। जरूर बाप ही करेंगे। गाते भी रहे पतित पावन आओ आकर भावन बनाओ राम राज्य बनाओ। तो पीसफुल तो बाबा ही बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं परंतु जो मेरे बनेंगे, राजयोग सीखेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे और फिर वही तो मालिक बनेंगे। तो हमें क्या करते हैं, हम बुलाते तो हैं, परंतु जब बाबा हमको पीस स्थापन करने के लिए जो युक्तियाँ बतलाते हैं वो हम फॉलो कई बार नहीं सुनते। तो बाबा ने समझाया है कि पहले तो पवित्र बनना है, धारणा पवित्र बनने की करनी है। तो जब आपके अंदर पवित्रता होगी तभी तो आप दूसरे को समझा सकते हो। चित्र भी एक क्लियर ही है, सभी को आप सही से बता सकते हो कि रिलीजन इज माइट। तो जिसको आप समझाओगे वो अच्छे से समझ भी जाएंगे, क्योंकि जब हम शांति के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो फिर स्थापना होती है। तो बच्चे जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, और दिन प्रतिदिन बच्चों को नई नई पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं। बाबा कहते हैं
ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है, परंतु जो ज्ञानी होंगे ऑटोमेटिकली वो योगी भी ज़रूर होंगे, क्योंकि योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं और योग बिना धारणा नहीं होगी। और जिनका योग धारणा कुछ भी नहीं तो उनमें देह अभिमान बहुत है। तो आसुरी बुद्धि वालों को दैवी बुद्धि बनाना है। तो बारस बुद्धि बनाने वाले कौन है? परमपिता परमात्मा। देवताओं के आगे कहते हैं हमारे आगे कोई गुण नहीं, हम कामी हैं, हम कपटी हैं। अब तुम माताएं समझा सकती हो कि मुरली चलाने का इतना हौसला होना चाहिए कि ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े कि मम्मा कौन है। ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते, सरस्वती का नाम गाया हुआ है, तो जिसका जो नाम है वही रखते हैं। तो माताओं को अपना नाम बाला करना है। समझते हैं ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज है। अरे खुद ब्रह्मा ही अपने आप को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। माताओं का तो बहुत रिगार्ड रखना पड़ता है, क्योंकि माताएं ही जीवन को पलटाने वाली हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं। माताएं भी और कन्याएं भी। अदर कुमारी का राज भी कोई नहीं समझते। भले शादी की हुई हैं तो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जिनको बाप से वर्षा लेना है वही समझ पाते हैं। और बाकी तो जिनकी जैसी तकदीर होगी, कोई तो दास दासियाँ भी होंगे, प्रजा भी होगी। तो बाबा कहते हैं बुद्धि भले ही किसी की इतनी छोटी ना भी हो कि उसमें ज्ञान ना भी ठहरे, लेकिन पॉइंट्स निकाल कर समझाना चाहिए, क्योंकि सारा मदार है बुद्धि पर। कई बार छोटे छोटे बड़े तीखे चले जाते हैं, बातचीत भी बड़ी रॉयल करते हैं, समझेंगे बड़े रिफाइन बच्चे हैं। चलन से भी शो होता है ना, तो बच्चों की चलन बहुत ज़्यादा रॉयल होनी चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे नाम बदनाम हो किसका? बाप का। और शिव बाबा का यदि नाम बदनाम करते हैं तो बाप भी समझाते रहते हैं। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी रात्रि क्लास थी। तुम बच्चे समझते हो कि जीवात्माएं परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। कहते हैं ना मंगलम भगवान विष्णु। अभी मंगल मिलन है तो भगवान वर्षा भी दे रहे हैं विष्णु कुल में आने का। इसीलिए इस श्लोक का मंत्र यही है, मंगलम भगवान विष्णु। तो जब बाप मिलते हैं जीवात्माओं से तो ये मिलन बड़ा सुंदर लगता है। और बच्चे जानते हैं कि ईश्वर के वर्षा के बाद फिर हमें दैवीय वर्षा मिलेगा, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलेगा। तो तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा होना चाहिए। परंतु तुम कभी कभी भूल जाते हो कि तुम कितने खुशनसीब या भाग्यशाली हो। तुम्हारे सिवा कोई नहीं हो सकता जिसको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती हो, दैवी गोद मिलती हो, ईश्वरीय गोद मिलती हो। तो ऊंचे से ऊंचे ठहरे ना। जैसे ईश्वरीय गोद का मंदिर है, जगदम्बा के भी मंदिर है। इतना अच्छा संगम युग का साक्षात्कार कोई कर नहीं सकते। बच्चों को जितनी समझ है उतना तो किसी को और हो भी नहीं सकती। तुम ब्राह्मणों को जितनी समझ है उतनी देवताओं को नहीं है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो कि महिमा करते हैं, कितनी महिमा करते हैं कि भाई कितने ये समझदार बनाते हैं, ब्राह्मणों से देवता बनाते हैं। तो ऐसों को ही ब्राह्मणा नमा कहते हैं, जो नरक को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को नमस्ते करते हैं बाप स्वयं। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है, मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान है, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो, तन कभी सेवा से वंचित होने ना दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार की सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार ना करो। उसे वर्णन करना माना समय शक्ति व्यर्थ गवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यही भाग्यवान की निशानी है। स्लोगन है, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान या अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो बाबा की इतनी ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।